पहले आप सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा है मध्य प्रदेश। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? पहले तो देख लीजिए, आपके 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है। पहला आपका हो गया आंध्र प्रदेश, दूसरा हो गया आपका यूपी, तीसरा हो गया बिहार, चौथा हो गया कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र। कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में हाल ही में किसे जोड़ा गया है? पहला है 6 एवं 14 वर्ष की उम्र के मध्य वाले बच्चों अथवा आश्रित को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, दूसरा है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, या फिर तीसरा प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण एवं सुरक्षा करना, या चौथा देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र सेवा के लिए जब भी बुलाया जाए सेवा प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है? जी, ऑप्शन नंबर पहला, ये हमारा राइट हो जाता है। 6 एवं 14 वर्ष की उम्र वाले बच्चों अथवा आश्रित को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। और ये किस संविधान के संशोधन के अधिनियम बना है? 46वें। ठीक है, 46वें संविधान संशोधन 2002 के अनुच्छेद 51A के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य विधानसभा में शामिल होता है। पहला है राज्यपाल, विधान परिषद या फिर विधानसभा, दूसरा है राज्यपाल एवं विधानसभा जहाँ पर कोई भी विधान परिषद नहीं है, तीसरा मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा, या फिर चौथा या तो 1 या तो 2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, प्रत्येक राज्य में 1 सदन या 2 सदनों वाला विधानमंडल तथा 1 राज्यपाल होता है, और राज्य में विधानमंडल या तो बाई कैमरल यानी कि 2 सदनों वाला या फिर यूनी कैमरल यानी कि 1 सदन वाला होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर चौथा, या तो 1 या तो 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मराठा शासक शिवाजी का किला नहीं था? पहला है सिंधुदुर्ग, दूसरा है रायगढ़, तीसरा पद्मदुर्ग या चौथा इनमें से कोई नहीं। ये शिवाजी का दुर्ग, ये सिंधुदुर्ग, रायगढ़, पद्मदुर्ग, ये तीनों हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। यानी कि सिंधुदुर्ग, रायगढ़, पद्मदुर्ग, पन्हाला, लोहगढ़, विजयदुर्ग, अर्नाला, वसाई, पुरंदर, मुरुद, जंजीरा, नलदुर्ग, देवगिरी, तोड़ना, शिवनेरी, बाकी इनके इसमें ये किले हैं इनके द्वारा, और बाकी इनमें से ये चौथा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किसके द्वारा लागू किया गया है? पहला है लॉर्ड लीटन के द्वारा, दूसरा है लॉर्ड रिपन के द्वारा, तीसरा लॉर्ड कर्जन या फिर चौथा लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, लॉर्ड लिटन। ठीक है, और ये अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये 1878 ईस्वी में, और किसके द्वारा? भारतीय भाषाओं के अखबारों पर नियंत्रण रखने के लिए इसको वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? पहला है कृष्णदेव राय, दूसरा है देवो राय, तीसरा है हरिहर एवं बुक्का और चौथा है राम राय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हरिहर एवं बुक्का। ठीक है, ये दो भाई हैं जिनके द्वारा 1336 ईस्वी में विजयनगर की नींव रखी गई थी। और इस साम्राज्य का नाम जो है वो राजधानी विजयनगर के नाम पर ही रखा गया है, और जिसको वर्तमान में अवशेष हम्पी के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है, और ये हमारी विश्व धरोहर में भी शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? पहला है ऑप्शन आपके सामने उत्तर और दक्षिण अंडमान में, दूसरा मध्य और दक्षिण अंडमान में, तीसरा छोटा अंडमान और निकोबार द्वीप में, या फिर चौथा भारत और श्रीलंका में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 छोटा अंडमान और निकोबार द्वीप में। ये जो छोटा अंडमान और निकोबार द्वीप है, ये 10 डिग्री चैनल पर निकोबार द्वीप से अलग हो जाता है। और ये कहाँ तक फैला है? ये 145 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो कि पूर्वी ओर से जहाज़ों को चीन, जापान, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया देशों में जाने का मार्ग उपलब्ध कराता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? पहला है केन्या, दूसरा मैक्सिको, तीसरा इंडोनेशिया, या फिर चौथा ब्राज़ील। तो कहाँ से नहीं गुजरती है? ये 13 देशों से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा। ठीक है, अब इनमें से किस में नहीं गुजरती? तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट हो जाता है, मैक्सिको। बाकी केन्या से, इंडोनेशिया से, ब्राज़ील से होकर ये गुजरती है। पृथ्वी 100 विभिन्न तत्वों से बना हुआ है। निम्नलिखित 4 महत्वपूर्ण तत्वों को जो पृथ्वी के निर्माण में शामिल होते हैं को उनके महत्व के अनुक्रम में उच्च से निम्न तक व्यवस्थित करें। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, लौह। दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, लौह, एल्युमिनियम। या तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, लौह, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। चौथा है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लौह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वाला। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लौह, ये उच्च से निम्न स्तर पे ऐसे जाते हैं। चलिए अब इसका प्रतिशत देख लेते हैं कि किसका कितना प्रतिशत है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन होता है 46.6%। सिलिकॉन की अगर बात करें तो सिलिकॉन कितना होता है? 27.7। ठीक है, और एल्युमिनियम की अगर बात करें तो ये होता है 8.1%। और आयरन की बात करें, लोह की, तो ये होता है 5.0%। ठीक है, और बाकी कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम भी पाया जाता है, उसकी मात्रा और कम होती चली जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करें। देखिए पॉइज ये इकाई की नाप है और वो मापन में जो प्रयुक्त होता है वो है। तो आप देखिए, पहले इसको मिलान करते हैं। पॉइज का यूज़ किस में करते हैं? क्या नापने में करते हैं जी? श्यांता। ठीक है, और फ्रॉड का करते हैं विद्युत धारिता। केल्विन का यूज़ किस में करते हैं? तापक्रम में। और कैलोरी ऊष्मा की मात्रा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक बैठ रहा है। ए वाला हमने मिलाया है तीसरे में। ठीक है, यानी यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन ही राइट है। देखिए
ए का 3 है, बी का 4 है, सी का 1 है और डी का 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित 4 में से 3 किस तरह एक मेल है एवं एक समुदाय बनाते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय से संबंधित नहीं है? देखिए, उत्तरी अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है अर्जेंटीना, तीसरा है अफ्रीका, चौथा है ऑस्ट्रेलिया। अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, तो ये सभी क्या हैं? ये सभी महाद्वीप हैं, ठीक है। और अगर अर्जेंटीना की बात करते हैं तो ये एक देश है, तो यहाँ पर यही अलग है ना, संबंधित, इन समुदाय से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड वाला ये अर्जेंटीना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीतल में इनमें से क्या होता है? 70% आपका तांबा और 30% आपका जस्ता होता है, या फिर दूसरा ऑप्शन है 90% तांबा और 10% टिन, और तीसरा है 85 से 92% तांबा तथा बाकी टिन कुछ सीसा व निकल सहित, और चौथा है 70 से 75% तांबा और शेष टिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट वाला, ठीक है, पहला राइट है। 70% तांबा और 30% जस्ता इसमें पाया जाता है। और बाकी अगर हम अलग अलग श्रेणी के पीतल के बर्तन निर्माण इसका करेंगे तो वो उसमें कॉपर और जिंक का अनुपात जो है वो उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन की आणविक संख्या 12 है, इसका अर्थ है कि कार्बन अणु इसमें कितने हैं? तो ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है 6 प्रोटॉन्स तथा 6 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा ऑप्शन है 12 न्यूट्रॉन्स, और तीसरा है 12 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर चौथा 12 प्रोटॉन्स तथा 12 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, किसी रासायनिक तत्व के परमाणु की संख्या उसी के तत्व के परमाणु के केंद्र में पाए जाने वाले जितने भी प्रोटॉनों की संख्या होती है उन्हीं के समान होती है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा चौथा वाला, 12 प्रोटॉन्स तथा 12 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों की संख्या बराबर ही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल का जमाव बिंदु किन स्केलों पर समान होता है? पहला है सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट, दूसरा है सेंटीग्रेड एवं रीमर, तीसरा सेंटीग्रेड एवं केल्विन, या फिर चौथा फ़ारेनहाइट एवं केल्विन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा वाला, सेंटीग्रेड एवं रीमर। इन दोनों का ही जो है बिंदु वो 0 ही होता है। फ्रीजिंग पॉइंट जो है ना वो शून्य ही है, शून्य ही माना जाता है, ठीक है। बाकी अगर हम सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट सेंटीग्रेड का होता है आपका 0 हो जाएगा, लेकिन अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो ये होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, या फिर 0 सेल्सियस। नेक्स्ट देखते हैं। कार्बनिक अशुद्धताओं के माप BOD से क्या तात्पर्य है? जैव निम्नीकरण ऑक्सीजन मांग, दूसरा है जैव प्रतिरोधक ऑक्सीजन मांग, या फिर तीसरा जैविक ऑक्सीजन मांग, या चौथा जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। जिसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, एक विशेष समय काल में एक निश्चित ताप पर दिए गए जो पानी के नमूने में उपस्थित जैव पदार्थों को तोड़ने के लिए वायुजीवी अवयवों को किसकी ज़रूरत होती है? जल कणों में घुलनशील ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसी को हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या फिर BOD कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 वाला, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल संक्रमण रोगाणु बीमारी हैज़ा इनमें से किसके कारण होती है? शिगला, या फिर वाइब्रोकामा के द्वारा, या फिर फॉलमोनेलाइटा फोसा के द्वारा, या फिर गिर्डिया लैम्बिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
ये हैज़ा नामक रोग जो है ना, वो संदूषित भोजन है ना, पेयजल के माध्यम से फैलने वाला रोग है। ये विब्रियो कॉलरा जीवाणु के कारण होता है। किसके द्वारा होता है? विब्रुआ। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, वाइब्रो कॉमा। ठीक है, ये आंतों को संक्रमित कर देता है हैज़ा।